tables allow displaying the content like text, image, links वगैरह in the form of rows and columns. टेबल आप जानते हो, टेबल आप ड्रॉ भी करते हो MS वर्ड में भी, ठीक है, और वैसे भी आप टेबल बनाते हो, सही है। इसमें रोज और कॉलम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। The coordinating place of a row with a column is called a cell. जैसे कि एक जिस स्पेस के ऊपर कॉलम भी आ रहा होगा और यहाँ से रो भी आ रही होगी, दोनों की सेटिंग होती है, तो वो एक क्या कहलाता है, एक जो पूरा ब्लॉक होता है वो सेल कहलाता है। These cells contain some content of the web page. In HTML, a table is defined by table tag. इसी तरह एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर टेबल लिखा, ये इसका टैग है, ठीक है। फिर इसमें रोज एंड कॉलम्स को कैसे सेट करते हैं? A row is the collection of all horizontal cells. यानी रोज जो ऊपर से नीचे से जो चल रहे होते हैं ना, जैसे लाइन वाइज, जैसे ये लाइन जैसे लिखी हुई है, टेक्स्ट लाइन जैसे चल रही है, a row is the collection of all. ये पूरा यहाँ से A से लेके पूरा सेंटेंस स्कैन तक है, तो ये समझ लें ये हॉरिजेंटल है। इस तरह से जो पूरी कलेक्शन चल रही होती है ये हॉरिजेंटल सेल्स की होती है, इसको रो कहते हैं, ठीक है। A table can contain any number of rows. ज़ाहिर है इसमें रोज कितनी भी हो सकती हैं, जितनी हमने मैनेज की हैं या जितने हम शो करना चाह रहे हैं डाटा के हिसाब से। All the rows in a table have an equal number of cells and it is defined by tr tag which is placed inside the table tag. So a column जो है ना वो वर्टिकल स्टाइल में है, यानी ऊपर से नीचे जो ग्रुपिंग होती है 1 2 3 4, ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल स्टाइल में जो लाइंस होती हैं वो कॉलम होते हैं, उनको कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है टीडी टैग से, विच इज प्लेस्ड इनसाइड द टीआर रो टैग। नेक्स्ट है टेबल हेडिंग। HTML table allows defining a header for the columns of our table. A header cell is defined by th tag and is placed inside a tr row tag. जैसे कि हम रो बनाने के लिए जब हम टैगिंग करते हैं तो उसके अंदर फिर हम मज़ीद जैसे कि उसकी हेडिंग देने के लिए मज़ीद टैगिंग करेंगे उसके अंदर ही। इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम दी कंटेंट प्लेस्ड इनसाइड नॉर्मल TD, यानी इस टैग के अंदर इसको सेट किया जाता है डेटा सेल्स टू मेक द इंटायर हेडर रो एंड स्टैंड आउट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द table contents. Define th tag for all documents of the first tr row tag of any table tag. अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लोगे आगे किस तरह से, यानी ये डिफरेंट टैग्स हैं, ऑप्शंस हैं, जिसकी मदद से आप टेबल की हेडिंग्स को सेट करते हो। रो और कॉलम्स जितने भी होते हैं उसमें हेडिंग वगैरह तो हमने सेल में देनी होती है मेन इसकी, तो ये उसकी सेटिंग के लिए टैग्स हैं। फिर नेक्स्ट है टेबल डाटा, ठीक है, जो कंटेंट होता है जिसको किसी भी सेल के अंदर हमने रखना है यानी लिखना है। अब देखें ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि इसका डिस्प्ले उस तरह से है जैसे हम MS वर्ड में कोई टेबल वगैरह इंसर्ट करते हैं, ड्रॉ करते हैं और फिर टेबल्स के अंदर हम राइट डाउन करते हैं, कुछ लिखते हैं, टाइप करते हैं टेक्स्ट अपना कंटेंट। बट इसमें डिफरेंट ऐसे है कि हमने वेब पेज के ऊपर इसको देना है, इसी टेबल को। डिस्प्ले तो उसका वैसे ही आएगा लेकिन इसकी सेटिंग करना डिफरेंट होता है। वेब पेज के लिए सारी की सारी कमांड्स को यानी टैग्स के थ्रू HTML टैगिंग के थ्रू इसको कमांड को ट्रांसफर किया जाता है वेब पेज को, तो वो उसके ऊपर फिर डिस्प्ले करता है। तो सेल के अंदर टेबल को यूज किया जाता है TD टैग के थ्रू, यानी टेबल डाटा टैग ये होता है। A cell can contain any टाइप ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट, इमेज, मीडिया, लिंक वगैरह, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं डाटा को मैनेज करने के लिए टेबल में। वो इमेजेस हो सकते हैं, सिर्फ सिंपल टेक्स्ट हो सकता है, वर्ड्स वगैरह, या फिर मीडिया से रिलेटेड कोई कंटेंट हो सकता है, या फिर लिंक्स हो सकते हैं। तो टेबल एट्रीब्यूट्स देखिए टैगिंग में, जैसे एट्रीब्यूट्स हैं अलाइन करने के लिए। अलाइन कहाँ हम कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे, सेंटर और राइट, ठीक है। अलाइनमेंट के लिए
टैगिंग होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, ये स्पेसिफाई करता है अलाइनमेंट ऑफ अ टेबल अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग टेक्स्ट, यानी वेब पेज के ऊपर बाकी टेक्स्ट कितना है किस हिसाब से है, स्पेसिंग के हिसाब से कहाँ पे इसको जस्टिफाई करना है। तो जो हम टेबल को हमने इंसर्ट किया या बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको अलाइन करना हमने लेफ्ट पे करना है या राइट पे या सेंटर पे रखना है। तो इस एट्रीब्यूट के थ्रू हम इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं टेबल की, यानी बाकी कंटेंट के हिसाब से इसको कहाँ पे पुट करना है। फिर नेक्स्ट में है कि विड्थ इसकी आ जाती है पिक्सल्स के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से कि इसकी विड्थ कितनी रखनी है इस टेबल की। फिर बॉर्डर है 1 और 0 बाइनरी नंबर्स हैं, इनेबल्स और डिसेबल दी बॉर्डर अराउंड दी टेबल, टेबल के अराउंड हमने बॉर्डर की सेटिंग करनी है या नहीं करनी। देन है सेल पैडिंग, सेल पैडिंग क्या होती है, स्पेसिफाइज द स्पेस बिटवीन द एज ऑफ सेल एंड द कंटेंट इनसाइड, ठीक है, मतलब एक सेल, जैसे आपके सामने ये भी तो एक टेबल है, ठीक है, ये टेबल बना हुआ है सारा। अब इस तरह के टेबल्स आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आपने वेब पेज पे बनाने हैं तो उसको आप टैगिंग के थ्रू करोगे ना, HTML कोडिंग के थ्रू, सही। तो वो उसकी कमांड को समझते हुए वहाँ पे आउटपुट देता है ब्राउज़र पे, वेब पेज पे, सही। तो इसमें देखें कि आप डिफरेंट ये कॉलम्स हैं, जैसे एट्रीब्यूट, वैल्यू, डिस्क्रिप्शन, जो उसकी हेडिंग है, ये वर्टिकल सारा चल रहा है, ये कॉलम है। जैसे विड्थ लिखा हुआ है, ये पूरी लाइन विड्थ की चल रही है, ये रो है, सही। तो अब ये जो कॉलम आ रहे हैं वर्टिकल स्टाइल में, ठीक है, अब ये इधर से रो है, उधर से कॉलम है, सही। तो फिर ये पूरा जो बॉक्स है, ब्लॉक है, कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है, उस साइज के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से। तो ये पूरा जो एरिया इनसाइड है ये सेल है। अब सेल के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट से ये स्पेस, टेक्स्ट और खाली स्पेस का कितना डिस्टेंस हो, इन चीज़ों को देखना, सेल पैडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ये सेटल करता है। फिर नेक्स्ट है सेल स्पेसिंग, ये सेल्स के अंदर कितनी स्पेस वगैरह रखनी है उसको कैसे सेट करना है, उसको सेटल करता है, उसको अप्लाई करता है, ये टैगिंग। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स जो बताए गए हैं टेबल के, ये HTML का 4.1 वर्जन इसको, इन एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करता है, ये फीचर उसमें है। नेक्स्ट है सेल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो इनसाइड सेल है उसमें डिफरेंट चीज़ों की सेटिंग वगैरह उससे रिलेटेड, यानी उन चीज़ों को अप्लाई करने के लिए, वेब पेज के ऊपर अप्लाई करने के लिए क्या कोडिंग होती है, क्या टैगिंग होती है। तो जैसे अलाइनमेंट के लिए है अलाइन बलाइन, तो इसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, बेस लाइन, ठीक है, मतलब अपने पूरे टेक्स्ट को किस हिसाब से हमने सेट करना है। तो इसकी डिस्क्रिप्शन अलाइन क्या करता है कि स्पेसिफाइज दी अलाइनमेंट ऑफ द कंटेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जितना कंटेंट है उसको अलाइन करना। अब जो अभी यहाँ पर हम रीड कर रहे हैं तो ये बड़ा सा, ये भी पूरा सेल ही है, ठीक है, ये टेबल का एक सेल है, डिस्क्रिप्शन इसकी हेडिंग है, इस सेल में जितना भी कंटेंट है लिखा हुआ है, इसमें भी एक इसको भी अलाइन किया गया है एक हिसाब से, ठीक है। तो आप समझ लें कि इस तरीके से हमने टेक्स्ट को पूरे सेल के अंदर किस साइड पे या किस तरीके से अलाइन करना होता है। कभी सेंटेंसेस लंबे होते हैं, कभी छोटा वर्ड होता है, कभी डिजिट्स होते हैं, या कभी कोई इक्वेशन होती है। तो इस हिसाब से ये अलाइनमेंट हो जाती है सेल के अंदर टेक्स्ट की। और फिर अलाइन क्या है कि वर्टिकली अलाइंस दी कंटेंट इन अ सेल, ठीक है, टेक्स्ट को जैसे लंबा आ रहा होता है ना वर्टिकल, यूं ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से सेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट जो टैग है वो स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ सेल शुड मर्ज इनटू, कितने सेल्स के नंबर्स को मर्ज करना चाहिए, ठीक है, ये कॉल स्पैन है। और फिर रो स्पैन के अंदर यानी टैग में क्या है कि सेट्स द नंबर ऑफ रोज अ सेल शुड मर्ज इनटू, ठीक है, ये रोज से वही एक्शन रोज के लिए करता है और ये ऊपर वाला टैग वही एक्शन कॉलम के लिए करता है। तो ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको सेम लाइक वही के 4.1 वर्जन HTML का वो सपोर्ट करता है। अब ये देखिए इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इलेबोरेट किया गया, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर विंडोज जो हमने स्टार्ट की है, मतलब हेडिंग है, हेडिंग
पहले हेडिंग देगी, इसका साइज हमने 5 रखा, ठीक है। उसके बाद हमने टेबल इंसर्ट करना है। टेबल इंसर्ट करने के लिए टेबल और इसकी विड्थ भी हमने दे दी, फिर बॉर्डर भी इसको अप्लाई किया, फिर सेल स्पेसिंग भी दी, सेल पैडिंग भी दी, यानी टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी दे दी, ठीक है। तो ये टेबल का हमने टैग दिया और इसको फिर क्लोज किया। देन उसके नेक्स्ट मतलब कि डिफरेंट सेल्स हैं, रोज और कॉलम के हिसाब से पूरी टैगिंग हुई है। आप बुक में देखें, एक एक चीज़ को देखें। जैसे टेबल में आपको बताया गया, डिस्क्राइब किया गया कि टीडी क्या कर रहा है, टीआर क्या कर रहा है, ठीक है। तो इन सारे टैग्स को इस तरह से हमने स्पेसिफिकली इसको लिख दिया, स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, सेल्स के अंदर क्या इसको किस तरह से सेटल करना है, रोज और कॉलम के हिसाब से। अब पूरे टेबल की जो समझ लें कि लेआउट आपने बना लिया HTML के ऊपर, ठीक है। तो इसका इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, वेब पेज के ऊपर। तो वह इसको फाइल करने के बाद इसका प्रीव्यू वहाँ पर आएगा, आउटपुट उधर आएगा वेब पेज के ऊपर। तो वो कैसे होगा, इसका प्रीव्यू इस तरह से होगा, ठीक है। माय वेबसाइट, इसके ऊपर वेब ब्राउजिंग के ऊपर आपने उस फाइल को यहाँ पे उसको सेव करके यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे खोला, तो इस तरह से उसकी सारी आउटपुट यहाँ पर आ गई। यहाँ पे मतलब हेडिंग भी है, रोज बनी हुई है, कॉलम है, ठीक है। फिर हेडिंग है डिस्क्रिप्शन की, उसके बाद जो कंटेंट है उसकी सेटिंग हुई है सारी। तो वो जो टैगिंग हुई है पूरी, जो आपने एग्जाम्पल में देखी है, उसके मुताबिक एग्जैक्टली उसके मुताबिक जो आउटपुट है वो ऐसा है। वेब पेज के ऊपर टेबल की मैनेजमेंट, टेबल को किस तरह इंसर्ट करना है और बाकी सारी चीजें किस तरह से सेटल करनी है टैग्स के थ्रू। स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट SLOs हैं। डिफाइन अ फ्रेम, फ्रेम क्या होता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन अ फ्रेम एंड अ फ्रेम सेट, फ्रेम और फ्रेम सेट में फर्क। फिर यूज रोज एंड कॉल्स attributes of a frame set tag to divide the browser screen into rows and columns, ठीक है। रोज और कॉलम्स वगैरह के हिसाब से उन एट्रीब्यूट्स को यानी उन टैग्स को हमने इस्तेमाल करना है फ्रेम सेट बनाने के लिए वेब पेज पे। फिर यूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक SRC, मार्जिन हाइट वगैरह, मार्जिन विड्थ, नेम, इस तरह की स्क्रॉलिंग के लिए डिफरेंट टैब्स जो हैं इनको अप्लाई करना है, इनको इनका इस्तेमाल कैसे है, किस तरह से है। तो ये टॉपिक्स हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।